हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सनराइजर्स ईस्टर्न कैप वर्सेस प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच आज का जो 15वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों, दोनों टीम्स के स्टैट्स के पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ साथ स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है आज रात में 9 बजे से स्टार्ट होगा और ग्राउंड की बात करें तो सेंट जॉर्ज पार्क में ये मुकाबला खेला जाएगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक इस ग्राउंड पर डोमेस्टिक 40 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 19 बार जीती है और चेस करने वाली टीम दोस्तों 21 मुकाबला जीती है। तो जो भी टीम इस ग्राउंड पर टॉस जीतेगी उनका जीतने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहने वाला है। और एवरेज स्कोर की बात कर लेते हैं तो इस ग्राउंड पर दोस्तों एवरेज स्कोर 155 160 के आसपास देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर दोस्तों सनराइजर्स ईस्टर्न कैप ने ही बनाया हुआ है 210 रन का, और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर 82 रन का है। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा दोस्तों, तो लो स्कोरिंग मैच यहाँ पर 14 बार हुए हैं, 150 के नीचे 150 और 170 के बीच में 17 बार स्कोर किया है, और 170 और 190 के बीच में 7 बार और 190 के ऊपर मात्र 2 ही बार स्कोर किया है। तो दोस्तों इस मुकाबले में आपको 160 के आसपास आपको स्कोर देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों रिसेंट के जो 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं उसके स्टैट्स के ऊपर, जिसमें से दोस्तों एक मुकाबला इसी सीजन खेला गया, बाकी 2 मुकाबला हम लोग पिछले सीजन का डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला 13 जनवरी को खेला गया, जिसमें दोस्तों डुरबन सुपर जायंट्स ने 225 रन का इस ग्राउंड पर टारगेट दिया था, जो कि दोस्तों सन राइजर्स ईस्टर्न कैप ने टारगेट को चेज नहीं करने पाए, 190 रन ही बनाने पाए और 35 रन से डुरबन सुपर जायंट्स उस मुकाबले में जीता था, जिसमें दोस्तों 8 बॉलर को मिला था, फास्ट बॉलर को मिला था 8 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से सन राइजर्स ईस्टर्न कैप 130 रन का टारगेट दिया था पिछले सीजन, जिसमें दोस्तों वो टारगेट बहुत सी आसानी से पर्ल्स रॉयल्स ने चेज कर लिया और 7 विकेट मिला था दोस्तों उस मुकाबले में। फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को मिला था दोस्तों 4 विकेट। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 210 रन की पारी खेले थे सनराइजर्स ईस्टर्न कैप ने, और दोस्तों यहाँ पर डुरबन सुपर जायंट्स टारगेट को चेज नहीं करने पाए, 86 रन पर ही ऑल आउट हो गए और उस मुकाबले में बहुत ही बड़े मार्जिन से 124 रन से जीत दर्ज किए, और फास्ट बॉलर को मिला था 8 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट। तो दोस्तों रिसेंट के जो 3 मुकाबले हुए उसमें से 2 मुकाबला पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, और देखने को तो यही लग रहा है कि दोस्तों इस मुकाबले में भी आपको अच्छा खासा स्कोर देखने को मिलने वाला है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक केवल 3 ही मुकाबले हुए हैं, जिसमें से दोस्तों पिछले सीजन ही हुआ था 2 मुकाबला दोस्तों लीग फेज में प्रिटोरिया कैपिटल्स जीता था, और 1 मुकाबला दोस्तों फाइनल में सनराइजर्स ईस्टर्न कैप जीत गया था, जो कि दोस्तों फाइनल मुकाबला था। पिछले दोनों टीम्स दोस्तों पिछले साल फाइनल खेल के आ रही है, और यहाँ पर फाइनल में दोस्तों सनराइजर्स ईस्टर्न कैप जीती थी, और रिसेंट में देख सकते हैं दोस्तों सारा डिटेल लिखा हुआ है। और रिसेंट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं दोस्तों इस सीजन की, तो दोस्तों सनराइजर्स ईस्टर्न कैप 4 मुकाबले में से 2 मुकाबले जीते हैं, 1 मुकाबला इनका नो रिजल्ट रहा है और 1 मुकाबला हारे हैं। और वहीं दोस्तों प्रिटोरिया कैपिटल्स की बात करें तो बहुत ही बुरे फॉर्म में पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर हैं, 4 में से मात्र 1 ही मुकाबला जीते हैं इस सीजन। अब इसके बाद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए फाइनल अपडेट्स के लिए, क्योंकि यहीं पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी। तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी मौका का फायदा उठाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, सभी लोग जल्द से जल्द जाकर जुड़ जाइए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पर सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ओपनिंग करते हुए जॉर्डन हरमैन दिखेंगे, जो कि दोस्तों शतक लगा चुके हैं इस सीजन। इसके साथ दोस्तों ओपनिंग करेंगे डेविड मलान। फिर तीसरे नंबर पर पिछले मुकाबले में बैटिंग करने भेजा गया था इनको टॉम बेल को, जो कि नीचे आए थे बैटिंग करने, मतलब स्टार्टिंग से नीचे बैटिंग कर रहे थे, लेकिन पिछले मुकाबले में 3 नंबर पर भेजा गया। फिर चौथे नंबर पर एडन मार्करम को खेलते हुए दिखेंगे। फिर यहाँ पर ट्रिशान स्टफ, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है। फिर पैट्रिक कुर्गर, उसके बाद दोस्तों मार्कर जेंसन, लैम डॉनसन, उसके बाद दोस्तों सीमन हैमर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बार्टमैन और डेनियल वरॉल। तो ये रहेगी दोस्तों सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो दोस्तों कोई भी बदलाव होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, तो आप लोग सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बैट्समैन पर नजर डाली जाए तो दोस्तों जॉर्डन हरमैन की बात करें तो दोस्तों रिसेंट में देख सकते हैं पिछले मुकाबले में 25 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं, और उससे पहले 106 रन की पारी खेल चुके हैं। तो इस मुकाबले के लिए ये दोस्तों
आप लोग के लिए स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग के लिए भी बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि इनको बहुत ही कम लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हैं। तो एक टीम में आपको इनको कप्तान जरूर बनाकर चलना है। और रिसेंट में भी देख सकते हैं 48 रन और 58 रन की नॉट आउट पारी खेल चुके हैं। इसके बाद डेविड मलान की बात करें तो दोस्तों इन्होंने भी इस सीजन अभी तक एक अर्धशतक लगा चुका है 53 रन का, लेकिन पिछले मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। रिसेंट में भी दोस्तों 54 रन की पारी खेल चुके हैं और पहले मुकाबले में 26 रन की। तो दोस्तों इस मुकाबले के लिए भी डेविड मलान आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोनों ओपनर्स को आपको अपनी टीम में लेकर चलना है। बाकी दोस्तों टॉम एबेल की बात करें तो पिछले मुकाबले में मात्र 1 रन बनाने पाए थे, लेकिन रिसेंट फॉर्म इनका देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, 32 रन, 37 रन, 65 रन। तो दोस्तों बैटिंग ऑर्डर इनका कंफर्म नहीं है। पिछले मुकाबले में ओपनर जल्दी आउट हो गए थे, इसीलिए इनको पहले बैटिंग करने का भेजा गया था। तो हो सके एक बार फिर से इनको बैटिंग करने नीचे भेजा जाए। तो ये दोस्तों आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्मॉल लीग में आप लोग इनको ड्रॉप कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों मिडिल ऑर्डर से बात करें तो एडन मार्करम को आपको लेकर चलना है। बॉलिंग और बैटिंग दोनों कराएंगे। पिछले मुकाबले में 38 रन की पारी खेले थे और सेफ ऑप्शन के लिए आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे और हर मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसके बाद ट्रिसान स्टब्स की बात करें तो बहुत ही शानदार विकेट कीपर बैट्समैन है। 66 रन की पारी खेले थे दोस्तों पिछले मुकाबले में, उससे पहले 11 रन नॉट आउट और उससे पहले 55 रन। हर मुकाबले में दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं और पिछले मुकाबले में 8 की पारी खेले थे। तो इस मुकाबले के लिए आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। बाकी पैट्रिक की बात करें तो केवल ग्रैंड लीग के लिए और मार्को जॉनसन पिछले मुकाबले में 24 रन नॉट आउट की पारी खेले थे। तो स्मॉल लीग के साथ ग्रैंड लीग के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे। और जो बैट्समैन बेंच पर बैठे हुए हैं उनका भी मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के सारे बॉलर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सिमोन हैमर की बात करें, पिछले मुकाबले में 4 विकेट मिली। फिर यहाँ पर डैनियल वॉरॉल की बात करें 1 विकेट मिली और यहाँ पर बार्टमैन की बात करें 1 विकेट मिली। तो इस मुकाबले के लिए दोस्तों आप लोग के लिए तीनों टॉप ऑर्डर के ये बॉलर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनमें से दोस्तों आपको लेकर चलना है सिमोन हैमर को, जो कि पिछले मुकाबले में शानदार 4 विकेट लेकर आ रहे हैं। और दोस्तों डैनियल वॉरॉल और यहाँ पर बार्टमैन दोनों में से आप एक को ले सकते हैं। मेरे हिसाब से इस मुकाबले के लिए आप लोग के लिए डैनियल वॉरॉल इंपॉर्टेंट रहेंगे स्मॉल लीग के लिए, और यहाँ पर बार्टमैन ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि बार्टमैन पिछले 2 मुकाबले में 4 विकेट ले चुके हैं और रिसेंट में भी देख सकते हैं 2 विकेट, 3 विकेट और 1 विकेट लेते हुए आ रहे हैं। लेकिन फिर भी इनको बहुत ही कम लोगों ने लिया हुआ है। सभी लोग सिमोन हैमर और यहाँ पर वॉरॉल पर फोकस कर रहे हैं, बार्टमैन को कोई नहीं ले रहा। तो आप लोग के लिए बार्टमैन इस मुकाबले के लिए ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकते हैं। तो आप लोग बार्टमैन पर थोड़ा फोकस कर सकते हैं ग्रैंड लीग की टीम में। बाकी एडन मार्करम को विकेट नहीं मिली थी, मार्कर जॉनसन को विकेट नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी ये दोनों स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बैटिंग भी करते हैं। फिर लिवान डॉनसन की बात करें केवल ग्रैंड लीग के लिए, और पैट्रिक की बात करें तो बॉलिंग नहीं कराए थे पिछले मुकाबले में और बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है। तो ये दोस्तों केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी जो बॉलर यहाँ पर बेंच पर बैठे हुए उनका मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, कोई भी खेलता है तो आप लोग को टेलीग्राम पर अपडेट की जाएगी। बाकी दोस्तों ये रहेगी स्टैट्स सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर पिटोरिया कैपिटल्स की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से आपको फिलिप सॉल्ट ओपनिंग करते हुए दिखेंगे विल जैक के साथ, जो कि राइट हैंडेड और स्पिनर बॉलिंग कराते हैं। फिर तीसरे नंबर पर काइल वरानी को पिछले मुकाबले मौका दिया गया था। फिर 204 नंबर पर रेलर रोसो आएंगे बैटिंग करने। फिर कॉलिन इनग्राम, फिर जेम्स निसम, उसके बाद यहाँ पर कॉर्बिन बॉस, उसके बाद वेन पार्लेन जो कि कप्तान है, इथन बॉस, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हार्डूस विजोनी, उसके बाद दोस्तों आदिल राशिद। तो ये रहेगी दोस्तों पिटोरिया कैपिटल्स की प्लेइंग 11, जो कि दोस्तों इस सीजन बहुत ही बुरे फॉर्म में है। तो इनकी तरफ से जो भी बदलाव होगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। टेलीग्राम पर आप सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो बैटिंग सेक्शन से सबसे पहले गौर की जाए तो दोनों ओपनर्स पिछले मुकाबले में फ्लॉप रहे थे। फिलिप सॉल्ट मात्र 12 रन बनाने पाए थे और विल जैक की बात करें तो पिछले मुकाबले में 1 रन। लेकिन दोस्तों दोनों ओपनर को आपको अपनी टीम में लेकर चलना है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन है। उससे पहले दोस्तों देख सकते हैं फिलिप सॉल्ट 23 रन की पारी खेले थे और इस सीजन 39 रन की भी पारी खेल चुके हैं। और विल जैक की बात करें तो 2 अर्धशतक लगा चुके हैं और 1 शतक दोस्तों 101 रन की पारी खेले हैं और बॉलिंग भी करा रहे हैं और लगातार बॉलिंग में विकेट भी ले रहे हैं। तो दोनों ओपनर आप लोग के लिए स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और खास करके विल जैक कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए स्मॉल लीग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर काइल वरानी की बात करें तो पिछले मुकाबले में 72 रन की पारी खेले हैं
तो इनको ज़्यादा लोग मतलब ले नहीं रहे हैं, तो ये दोस्तों आप लोग के लिए स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए ट्रम्प प्लेयर रहेंगे, तो इनको आपको लेकर चलना है। रिसेंट परफॉर्मेंस इनका उतना कुछ खास रहा नहीं है, लेकिन पिछले मैच के आधार पर ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी रिले रोसो की बात करें तो पिछले 2 मुकाबले से फ्लॉप रहे हैं। तो रिले रोसो अभी तक 82 रन की पारी खेल चुके हैं, इस सीजन एक अरसा तक लगा चुके हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से रिले रोसो को देखा जाए तो आप लोग चाहें तो स्मॉल लीग में इनको ले सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग में आप लोग इनको ड्रॉप करके दोस्तों एक बॉलर को ले सकते हैं, या फिर दोस्तों यहाँ पर टॉप ऑर्डर में बैट्समैन को ले सकते हैं सनराइजर्स की तरफ से। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों कॉलिन इंग्राम, तो बहुत ही बुरे फॉर्म में है, पिछले मुकाबले में 0 पर आउट हो गए थे। रिले रोसो भी 0 पर आउट हो गए थे। तो दोस्तों कॉलिन इंग्राम आप लोग के लिए तभी इंपॉर्टेंट रहेंगे जब पिटोरिया कैपिटल्स टॉस हारती है। तो अगर आप लोग टॉप ऑर्डर में कोई प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर आप लोग यहाँ पर कॉलिन इंग्राम पर फोकस कर सकते हैं। बाकी जेम्स निसम स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बैटिंग से उतने अच्छे फॉर्म में दिखे नहीं है, लेकिन बॉलिंग भी दोस्तों करा रहे हैं। और यहाँ पर कॉर्विन बॉस की बात करें तो ये केवल ग्रैंड लीग में आप लोग इनको लेकर चलना है। बाकी जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं उनका भी मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो दोस्तों इनके बॉलर्स भी एवरेज परफॉर्मेंस किए हैं अभी तक। विल जैक की बात करें तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर यही रहेंगे जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी कर रहे हैं ओपनिंग। तो पिछले 2 मुकाबले से 2-2 विकेट लेते हुए आ रहे हैं और इस सीजन अभी तक बहुत ही शानदार बॉलिंग करा चुके हैं। तो इनको तो दोस्तों आपको अपनी टीम में रखना ही है। बाकी जेम्स निसम की बात करें तो शानदार दोस्तों, हर मुकाबले में 1-1 विकेट ले रहे हैं। बैटिंग से उतने अच्छे फॉर्म में दिखे ना हो तो दोस्तों दोनों यहाँ पर ऑलराउंडर को आपको अपनी टीम में रखना है, जो कि दोस्तों टॉप के ऑलराउंडर हैं दोनों के दोनों। इसके बाद बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो दोस्तों यहाँ पर वेन पार्नेल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और आदिल राशिद। तो दोस्तों दोनों बॉलर इंपॉर्टेंट रहेंगे बॉलिंग सेक्शन से। बाकी दोस्तों यहाँ पर वेन पार्नेल को पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली, आदिल राशिद को 1 विकेट मिली। इथेन बॉस और यहाँ पर हार्डिस और यहाँ पर कॉर्विन बॉस, ये तीनों आप लोग के लिए केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये तीनों उतने अच्छे फॉर्म में दिखे नहीं हैं। और खास करके दोस्तों यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं इथेन बॉस को ग्रैंड लीग में, क्योंकि पिछला मुकाबला छोड़ दिया जाए तो उससे पहले ये 2 विकेट भी लिए हैं। तो दोस्तों ये होगी हमारी यहाँ पर पूरी डिटेल एनालिसिस। जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए उनका मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड लिख रखा है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो सबसे पहले ग्रैंड लीग की टीम की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले स्मॉल लीग की टीम की बात करें, फिर इसके बाद हम लोग ग्रैंड लीग की भी टीम देखेंगे। तो दोस्तों पहली टीम रहेगी स्मॉल लीग में, जो कि हमारे कप्तान रहेंगे विल जैक और वाइस कप्तान एडन मार्करम। सेफ टीम रहने वाली है। और ये जो मेरी टीम रहेगी दोस्तों कह सकते हैं कि विल जैक तो दोस्तों यहाँ पर पिटोरिया कैपिटल्स की तरफ से हैं, लेकिन इनकी टीम तो हारी रही है। फिर भी दोस्तों इनको मैंने कप्तान किया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पॉइंट अभी तक दे चुके हैं। विकेट कीपर तो दोस्तों मैंने फिलिप सॉल्ट को रखा है और यहाँ पर ट्रिसान स्टुप्स को रखा है, जो कि बैटिंग तो नीचे कर रहे हैं लेकिन हर मुकाबले में नॉट आउट रह रहे हैं। तो दोनों यहाँ पर मैंने विकेट कीपर को रखा है। बैटिंग सेक्शन से मैंने यहाँ पर लिया है दोस्तों डेविड मलान को, रिले रोसो को और यहाँ पर जे हरमैन को लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग डेविड मलान की जगह पर वाइल मतलब ले सकते हैं, जो कि दोस्तों पिछले मुकाबले में 73 रन की नॉट आउट पारी खेले थे। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वेरेनी नाम है, काइल वेरेनी। उसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो मैंने मार्को जैनसन मार्करम को लिया है यहाँ पर सनराइजर्स की तरफ से, और जेम्स निसम विल जैक को मैंने लिया यहाँ पर पिटोरिया कैपिटल्स की तरफ से। और बॉलिंग में मैंने यहाँ पर एस हैमर को लिया और मैंने वेन पार्नल को लिया। 2 ही मैंने बॉलर को ले रहा हूँ, बाकी मैंने 4 ऑलराउंडर 3 बैट्समैन 2 विकेट कीपर को लिया हुआ है। और ऑलराउंडर मिलाकर दोनों टीम्स की तरफ से 3-3 मैंने बॉलर को भी लिया हुआ है, और टॉप ऑर्डर के मैंने बैट्समैन को भी लिया हुआ है। तो दोस्तों ये मेरी बैलेंस टीम रहेगी, जो कि दोस्तों थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि मैंने 6 प्लेयर लिया है सनराइजर्स की तरफ से और मात्र 5 प्लेयर लिया है दोस्तों पिटोरिया की तरफ से, क्योंकि इनके प्लेयर ज़रा अच्छे फॉर्म में नहीं है। तो ये रहेगी दोस्तों स्मॉल लीग की टीम। अब इसके बाद बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग की टीम के ऊपर। तो ग्रैंड लीग में दोस्तों जो हमारे कप्तान रहेंगे यहाँ पर जे हरमैन रहेंगे, जो कि दोस्तों पिछले मुकाबले में फ्लॉप रहे थे, लेकिन उससे पहले एक शतक की पारी खेल चुके हैं नॉट आउट, लेकिन फिर भी इनको बहुत ही कम लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए हैं। तो ये आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए कैप्टन के लिए बेस्ट रहेंगे। इसके बाद दोस्तों मैंने विकेट कीपर से क्या किया कि फिलिप सॉल्ट को तो लिया ही है, साथ में दोस्तों काइल वेरेनी को मैंने लिया है दोस्तों ट्रिसान स्टब्स की जगह पर, जो कि पिछले मुकाबले में 73 रन की नॉट आउट पारी खेले हैं, लेकिन इनको बहुत ही कम लोग लिए हुए हैं। और ऐसी बात नहीं है कि बैटिंग करने नीचे आएंगे, बैटिंग करने फर्स्ट डाउन आएंगे। तो ये दोस्तों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी दोस्तों मैंने डेविड मलान को रखा है यहाँ पर, रिले रोसो को और जे हरमैन जो कि हमारे कप्तान रहेंगे। ऑलराउंडर मैंने विल जैक मार्करम और मार्को जैनसन को लिया है। यहाँ पर दोस्तों मैं 3 ही ऑलराउंडर को ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं बॉलिंग में 3 बॉलर को ले रहा हूँ, आदिल राशिद को, एस
हरमैन को और यहाँ पर वेन पार्नर को। तो यहाँ पर दोस्तों ऑलराउंडर मिलाकर तीन, मतलब दोनों टीम्स की तरफ से मैंने रखा है यहाँ पर 3-3 बॉलर को ऑलराउंडर मिलाकर। तो ये रहेगी दोस्तों हमारी ग्रैंड लीग की टीम। ग्रैंड लीग में मेरे हिसाब से जे हरमैन बेस्ट रहेंगे कप्तान के लिए, और वाइस कप्तान विल जैक। तो ये रहेगी दोस्तों हमारी ग्रैंड लीग की टीम। अब फाइनल टीम के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस वीडियो में। दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।